हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है एंड भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो लाने का रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि एस एस सी एम टी 2024 का जो है फॉर्म जो है अप्लाई होना बंद हो चुका है, जिसमें 10,000 वैकेंसीज आए थे। और उसके लिए जो है टोटल 56 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मतलब कि अभी हमको लगता है कि इससे ज़्यादा एसएससी के इतिहास में कभी अप्लाई नहीं हुआ होगा। और दोस्तों, पिछले साल जो है केवल 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, उससे दोगुना से भी ज़्यादा इस बार अप्लाई हुए हैं। तो पिछले साल वैकेंसी भी बहुत कम थे, शायद 2000 के आसपास थी। 2000 से समझ लीजिए कि 5 गुना वैकेंसी भरा और दोगुना फॉर्म फिलअप हुए हैं। मतलब दोगुना से भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है सिग्नेचर के कारण या और सारे कोई रीजन फ़ोटो के कारण, ब्लड फ़ोटो के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स घबरा गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जबकि उनके टेक्स्ट में ये ऐसे करके आ रहा है, उसमें लिखा गया है कि आपका जो है विंडो करेक्शन वाला 16 से 17 अगस्त के बीच में खुलेगा। मतलब आज 15 अगस्त है, नेक्स्ट डे कल से आपका विंडो खुल जाएगा। जिस डिस्क्रिपेंसी की बात की गई है मैसेज में, आपका जो जिसके कारण रिजेक्ट किया गया है, उसको जाके आप लोग सुधार दीजिएगा। चाहे वो आपका सिग्नेचर ब्लड हो या जो फॉर्मेट बताया गया एसएससी बताया उसमें आपका नहीं हो, या फ़ोटो ब्लड हो, या फ़ोटो में आप ग्लास लगा के या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है वो किए हैं, तो उसको जाके सुधार दीजिएगा। या कोई करेक्शन करना हो, जैसे कि आपका नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया, चाहे और कुछ भी, तो उसको जाके आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। पहले एक बार अपना एप्लीकेशन वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद जाके जब विंडो खुलेगा तो आप लोग वेरीफाई करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, पहले आपको पता था कि पहले एसएससी जो है डायरेक्ट बोलती थी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आप कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत लोग जाते थे एसएससी के हेड ऑफिस भी दिल्ली, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता था। मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसे कॉल आए हैं जो कि जिनका तैयारी बहुत अच्छा था, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण उनको मतलब आगे कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसको एसएससी ने सुधारा है। और बहुत सारे टीचर भी इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाए थे, जिसका मतलब कि अभी हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जो कि अब एसएससी पहले करेक्शन मतलब कि रिजेक्ट तो कर रही है फॉर्म, लेकिन बोली है कि जो करेक्शन विंडो खुलेगा उसमें आप लोग जाके करेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो कि पहले खामियां थी एसएससी में, जो कि सुधार रही है। और आने वाला टाइम में मतलब कि जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एसएससी और दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है, निखर रही है। मतलब कि आपको पता है कि एसएससी पहले 2.5 साल 3 साल ले लेती थी किसी भी एग्ज़ाम को लेने में, ज्वाइनिंग कराने में, जो कि एसएससी अब सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को 4-4 एग्ज़ाम लेती थी और ज्वाइनिंग करने में इतना टाइम लगा देती थी, जो कि अब नोटिफिकेशन आने से 6 महीने के अंदर में सब कुछ करा ले रही है। जैसे कि आपको पता है सीजीएल का भी अभी नोटिफिकेशन आया था, और उसका दिसंबर में मेंस भी होने वाला है। तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो रही है, जो कि मैं इसके लिए एसएससी को प्रेज़ करना चाहता हूँ, इसको मतलब कि और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप लोग की ओर से भी ऐसा आना चाहिए अंदर से कि हाँ, एसएससी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जब बुरा काम कर रही थी हम लोग तो बोल रहे थे, लेकिन अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ भी होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो अभी ये जैसे कि कुछ मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं, जैसे कि आप लोग देख लीजिए। योर एप्लीकेशन फॉर एमटीएस एग्जाम हैज़ नॉट बी फाउंड इन ऑर्डर डू इट टू सिग्नेचर ब्लड। तो इसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया है सिग्नेचर ब्लड के कारण। हाँ, इसमें बताया गया है कि आपका 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा एग्ज़ाम, जो कि एसएससी के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला एग्ज़ाम ही हमको लगता है हो जाएगा। फॉर्म भी सबसे रिकॉर्ड नंबर में आए हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि पहले तो बोला था एसएससी जुलाई अगस्त में लेगा, फिर उसके बाद बोला कि अक्टूबर नवंबर ले लेगा। तो एसएससी का रिकॉर्ड ये रहा है कि जब ये बोलता है जिस महीने में, उस महीने के स्टार्टिंग में ले लेता है। और ये मान के चलिए आप लोग को, आप लोग का एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को ही है, ये मान के चलिए। क्योंकि कोई नहीं जानता कब होगा एग्ज़ाम, और ऐसे मान के चलिएगा तो आपका आउटकम भी पढ़ाई में अच्छा होगा। ठीक है। जब टाइम कम बचा रहता है तो पढ़ाई भी ठीक ठाक होता है। तो ये ध्यान रखिए, अभी के टाइम पे क्या करना है आप लोग को, कभी भी अभी आप लोग नया चीज़ मत पढ़िए। ठीक है। नया चीज़ पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग का सिलेबस बचा हुआ है तो मैं बोलता हूँ कि सिलेबस
बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम बचा हुआ है तो उसको छोड़ के आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आउटकम होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें इंग्लिश और जीके है। इंग्लिश जीके 150 नंबर के पूछते हैं, तो इसमें आपको अभी के टाइम पे जितना पढ़े हैं अगर वो माइंड पे रिटेन रहता है ना तो वो काफ़ी है। क्योंकि आपको ये नहीं लाना है 150 बाई 150 नहीं लाना है, आप 110 भी ला सकते हैं रॉ मार्क्स, तो इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 10,000 वैकेंसी पिछली बार आपका देखे थे 131 ऐसे कटअप गया था करके कुछ 2,000 वैकेंसी में ही, तो इस बार तो कम रहेगा। ठीक है, तो रॉ मार्क्स हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मैटर करता है, लेकिन 110 लेके मान के चलिए कि हाँ इतना 110-100 के करीब आपको लाना ही होगा। नॉर्मलाइज मार्क्स तो बाद में होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शिफ्ट है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही है, ये तो क्लियर है। ठीक है, और मैंने इसके लिए स्ट्रेटजी भी बताया था MTS 2024 के रिगार्डिंग, जिसको 30,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, और बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने बोला था कंटिन्यूटी बस मेंटेन रखिएगा उसको फॉलो करते करते टिल द एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो वो बहुत अच्छा आउटकम उससे निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप लोग जैसे कि पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, चाहे कुछ भी मन नहीं पढ़ने का, एक दिन गैप हो गया आपका कोई काम के कारण, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को ये फ्लो तोड़ना नहीं है। ये जैसे कि फ्लो टूट जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है, आप मतलब कि आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। कि आप अगर आपका फ्लो टूटता है और ज़्यादा दिन तक आप गैप लगा लेते हैं तो आपका पीछे का पड़ा हुआ कोई वैल्यू नहीं होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पेपर में जो है एक आर्टिकल निकाला था जिसमें कि हवलदार का 57 लाख बेरोजगार ऐसे करके। तो देखिए दोस्तों, ये 10th लेवल जॉब है, ये डिग्री सबके पास होता है, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी अप्लाई कर देगा। गवर्नमेंट जॉब की कितना डिमांड है सोसाइटी में आप लोगों को पता ही है, तो कोई भी अप्लाई कर देता है। और उसके लिए रियल कंपटीशन तो आप लोगों को पता ही है, 2-3 लाख कैंडिडेट्स में होता है। तो क्या लिखा था 2023 में, आपको जैसे कि पता 2023 में ये कितना है 26 लाख फॉर्म आया था, 2024 में 57 लाख है, 2022 में 55 लाख था, जबकि उस टाइम 12,000 के करीब वैकेंसी 2021 में 39 लाख था, 2020 में 45 लाख था। सबसे ज़्यादा फॉर्म अभी आया है 10,000 के लिए। तो धीरे धीरे दोस्तों बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे, जितना जल्दी आप लोग तैयारी करेंगे, उतना जल्दी आने वाला टाइम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कटअप बढ़ेगा ही हर साल कोई ना कोई अच्छा टीचर आ रहा है, कोई ना कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई ना कोई मतलब अच्छे से कैंडिडेट्स और मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सबके पास एक्सेस है, जितना भी रिसोर्सेज उपलब्ध है ऑनलाइन आज के टाइम में सब लोग पढ़ रहे हैं, और जो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है वहीं टॉपर बन रहा है, वहीं आगे जा रहा है, उसका ही सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कीजिए ध्यान से। ठीक है, लगभग में 10,000 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो 6 से 7 महीना आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा। और आगे बढ़ने के लिए ये CD का काम करता है MTS जॉब। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।